बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे शाम एक किसान। इस कविता में जाड़े की शाम का वर्णन किया गया है। जाड़ा बच्चों सर्दी अच्छी लगती है आप सबको, तो आइए पढ़े सर्दियों की शाम कैसी होती है। इस पूरे दृश्य का वर्णन किसान के रूप में दर्शाया गया है। किसान जो कि खेतों में काम करता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गल्ले सा। आइए अब इसका सरलार्थ पढ़ें। कवि जाड़े की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि पहाड़ एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और उसके सिर पर आकाश ऐसा लग रहा है मानो किसान ने साफा बांधा हुआ है। सूरज चिलम के समान प्रतीत होता है जिसे किसान दम लगाकर खींचता है। आपने कभी देखा है चिलम किसको कहते हैं? एक छोटा सा स्टैंड होता है, उसके अंदर छोटे छोटे आग के अंगारे डाल दिए जाते हैं और उसमें एक खींचने के लिए एक वो बनी होती है, पतली सी सुंदर सी पाइप बना हुआ होता है और उसमें से किसान दम लगाकर चिलम का आनंद लेता है। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के समान प्रतीत होती है। नदी कैसी लग रही है? जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ी हुई हो। प्लाश के लाल फूल ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसान के पास सर्दी भगाने के लिए अंगीठी चल रही हो। जब बहुत तेज सर्दी होती है तो हम क्या चलाते हैं? हीटर। लेकिन गांव में किसान क्या रखते हैं? अंगीठी। उसके अंदर कोयले का हल्का हल्का सेक उनको आता रहता है और उनके कमरे का तापमान गर्म रहता है। आकाश में पूर्व दिशा की ओर छाया अंधकार, ऐसा लगता है मानो भेड़ें झुंड बनाकर बैठी हैं। आपको पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व दिशा से। और कहाँ अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। तो जब सूर्य पश्चिम दिशा में बिल्कुल अपना अस्त होने जा रहा है, तब पूर्व दिशा की ओर अंधकार पहले छाता है और चारों ओर के वातावरण में शांति छाई हुई है, क्योंकि उस समय सूर्य अस्त हो रहा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में डूबते सूर्य का वर्णन किया है कि जब सूर्य डूबा तो क्या हुआ। आइए अब इसका सरलार्थ जानते हैं। कवि जाड़े की शाम का वर्णन करते हुए कहता है कि अभी तक सारा वातावरण शांत था। अचानक मोर बोल उठा, ऐसा लगा मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? इस आवाज के साथ पूरा दृश्य एक घटना में बदल गया। मोर की आवाज को क्या रूप दिया? सुनते हो। अब चिलम उलट गई। घटना कैसे बन गई कि जिस चिलम से किसान कश लगा रहा था, अपने आप को कर रहा था, गर्मी का अनुभव कर रहा था, वो चिलम ही उसकी उलट गई और उसमें पड़ी हुई छोटी छोटी आग के जो दाने थे, अंगारे थे, वो बुझ गए और उसमें से धुआं उठने लगा। जब आग बुझती है तो धुआं उठता है। कवि ने इस दृश्य को डूबते सूर्य के समय के साथ जोड़ा है कि सूर्य डूब रहा है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। बच्चों, कभी आपने सूर्य को डूबते हुए देखा है? कैसा लगता है? सूर्य का रंग लाल हो जाता है। तो आइए अब हम अपना लर्निंग आउटकम की तरफ आते हैं और बताते हैं कि इस कविता से हमने क्या सीखा। तो इस कविता में सीखा हमने, डूबते सूर्य का चित्र बनाइए और उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए।
कल सब बच्चे डूबते हुए सूर्य को देखेंगे और क्या अनुभव किया, कैसा दिखता था, ये सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपनी अध्यापिका को दिखाएंगे। तो ये है हमारा लर्निंग आउटकम कि हमने क्या सीखा। धन्यवाद।